कहानी जगन्नाथ पुरी की अधूरी प्रतिमाओं की। दोस्तों, जगन्नाथ पुरी मंदिर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। हमारे भारत देश के पूर्वी छोर पर स्थित राज्य उड़ीसा के पुरी में बसा यह मंदिर आस्था और पर्यटन का प्रतीक माना जाता है। पुरी को देश के 4 धामों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नीलमाधव जगन्नाथ निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिया और कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है, जिसे नीलमाधव कहते हैं। तुम वहां एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित करो। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु था, जो भगवान नीलमाधव का बहुत बड़ा भक्त था और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उनकी पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंप दिया। विद्यापति ने मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति गुफा जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा में पहुंचकर मूर्ति चुरा ली और राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा, तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से बड़ा लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवा लो। राजा ने सैनिकों को वह टुकड़ा ढूंढने भेजा। सैनिकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि विश्ववसु भारी भरकम टुकड़े को उठाकर मंदिर तक ले आया। राजा इंद्रद्युम्न में उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छैनी भी नहीं लगा सका। तब विश्वकर्मा जी एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देखना चाहिए। राजा ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। लोगों को कमरे के अंदर से हथौड़ी, आरी और छैनी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी बीच राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर कहीं मर तो नहीं गया। उसने घबराकर राजा को तुरंत इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया, वह बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां रखी हुई थी। भगवान नीलमाधव, जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा कि वे अब से लकड़ी की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया।
इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जगन्नाथ पुरी की जय हो।